देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिवजी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का उनके साथ विवाह न करने को कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देखकर इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। उसके बाद गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सहमति के अनुसार सब मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा शंकर, हे प्रभु जी, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया कीजिए, आपको नमस्कार है। हे स्वामिनी, आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले दया के सिंधु हैं, भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवता ने मैना और हिमवान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदर पूर्वक बताई। देवताओं की बातें सुनकर महेश्वर ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए अपने घर लौट आए। उसके बाद भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु बांधव से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर वहां सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्जवल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में सालग्राम धारण किए हुए भक्ति पूर्वक हरि नाम का जप कर रहे थे। देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देखकर सपरिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उस अपूर्व अतिथि देवताओं को भूतल पर दंड के समान पड़कर प्रणाम किया। देवी पार्वती रुद्र ब्राह्मण रूपधारी परमेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी मन ही मन मस्तक झुकाया और उनकी मन ही मन बड़ी स्तुति की। ब्राह्मण शिवधारी शिव ने सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। शैलधीराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको ग्रहण किया। उसके बाद गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन कुशल समाचार पूछा। हे मुने, अत्यंत प्रीति पूर्वक उन गिरिराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदर पूर्वक कहा, हे गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र परोपकारी सुधात्मा, दया सिंधु विनाशकारक हूँ। मुझे ज्ञात है तुम अपनी इस लक्ष्मी स्वरूपी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित असंग कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हैं। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते हैं, शरीर में सांप लपेटे रखते हैं, योग साधन फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, वैसे ही नंगरंग घूमते हैं, आभूषणों की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं। वे कुपात्र और कुशील हैं।
स्वभाव ते व्यवहार से दूर रहने हैं, सारे शरीर में बसन रमाते हैं। क्रोधी और अविवेकी है, उनकी अवस्था कितनी है यह किसी को ज्ञात नहीं। वे अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले, भ्रमरशील, नागहार, भिक्षु, कुमार, प्राण तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे आरोग्य वर का आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हो। हे अचलराज, अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है, उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। तुम ही देखो, उसके एक भी बंधु भाई नहीं है। तुम तो बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उसके घर भूंजी भाग भी नहीं है। वे सर्वदा निर्धन है। हे गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मैना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी परितन पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से न पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। हे नारद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता, नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र ही खा पी कर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।